कह रहे हैं कि इतिहासकार आप बनते हैं, आपकी दुकान बंद होने वाली है। और बीजेपी ने भी आज जो तस्वीर डाली कांग्रेस को घेरने के लिए, उसमें नेहरू जी की एक तस्वीर डाली पुरानी। अंजना जी, अरे वही नेहरू पर ही आप लोगों की सुई अटकी हुई है क्या? अंजना जी, इतिहास के ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी करने वाले रोहन गुप्ता जी के बारे में मैं दर्शकों से कहूंगा, जाइए जितनी डिबेट हुई हो हमारी रोहन गुप्ता जी की देख लीजिए। चुनौती से कहता हूं, एक डिबेट बताइएगा जिसमें सावरकर और गोडसे पे कूद के ना गए। रोहन गुप्ता जी सामने बैठे, अगर ये इनकार कर दें, इतिहास में कूदने की आदत तो इनकी है। आप एक भी मुद्दा बताइए कि आप नहीं गए हो नेहरू जी पे, बताइए आप डिबेट करके देख लीजिए चैलेंज के साथ में। और आज एक आप जब नेहरू जी पे गए तब मैं सावरकर पे गया। टर्न पे बोलिए, आपको शर्म आ रही है? मैंने शांति से सुना, मैंने शांति से। अरे भाई, मैं देखिए चले गए ना, आ गए कथनी करनी का अंतर दिख गया, आ गए। अब उस पर जवाब दें, छोड़िए। आप आए, मुझे पता, सरदार पटेल पे आ गए, आप नेहरू जी पे आ गए, सावरकर तो आएंगे। अरे मैंने याद दिलाया ना। ठीक है रोहन जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। रोहन जी आपके बीच में वो नहीं बोले, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। रोहन जी, आज तक तो आप गोड से मुर्दाबाद बोल नहीं पाते। रोहन जी देखिए, आ गए ना। अंजना जी सही कहते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अब दूसरा इनकी कथनी करनी का अंतर याद दिलाते हैं। ये कहते हैं विकास के मुद्दे की बजाय सांप्रदायिक मुद्दा बनाते हैं। अरे आज कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की महापौर ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाला बयान उनकी उपस्थिति में दिया गया। आज हम लाए कि आप लाए? 2 दिन पहले आपका कर्नाटक का पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द को गंदा बोलता है। ये राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान यही मंत्र देके गए थे। तो पहला तो मैंने आपको ये कथनी करनी का अंतर दिखा दिया। ये आप कहते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। अब तीसरा आप कह रहे हैं कांग्रेस का नाम नहीं लेने की जरूरत क्यों पड़ रही हिमाचल में। मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप मानते हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है हिमाचल में? वह लड़ाई से बाहर मान रहे हैं अपने को। अरे भाई, सत्ताधारी दल, यदि आप विपक्षी दल हैं, आप हम पे हमारे ऊपर जो आरोप लगाने होंगे लगाएंगे, हमारे विरुद्ध बोलेंगे। हम सत्ताधारी दल हैं तो हम मुख्य विपक्षी दल के विरुद्ध बोलेंगे। अब यदि आप ये मान चुके हैं कि अब आपकी हैसियत मुख्य विपक्षी दल के लायक भी नहीं रह गई है, तो एक अलग बात है। और लड़ाई कितनी मुद्दों पर जबरदस्त लड़ रहे हैं भाई। गुजरात में तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में राहुल गांधी जी कितनी बार गए, ये बताना चाहिए इनको। और हिमाचल की जनता के लिए पूर्व में क्या क्या कार्य किए वह बताना चाहिए था। हमने तो एक एक करके सारे कार्य गिनाए। और अब तीसरा तथ्य बता देता हूं। इन्होंने ये निकाला ना कि मोदी जी के लिए कि वैक्सीन मैंने बनाई। अंजना जी, मैं कहता हूं दर्शकों से चेक कर, इन्होंने तो ऐसी वैक्सीन बनाई जो दुनिया में बनी नहीं थी। अप्रैल 2021 कोविड की दूसरी वेव चरम पे थी। उस समय प्रियंका जी और राहुल गांधी दोनों के ट्वीट अवेलेबल हैं। इन्होंने कहा कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो छोड़िए, दुनिया में बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी। ऐसी वैक्सीन बना दी इन्होंने, और वो आके आज कहते हैं मोदी जी पे आक्षेप लगा रहे हैं। इनका ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने पूरी दुनिया कोविड कहती थी, इन्होंने मोविड बना दिया। ऐसा वायरस बना दिया जो पूरी दुनिया में कहीं बना ही नहीं था। मोविड नाम का वायरस बना दिया। और उसके बाद हमसे कहते हैं कि कर रहे हैं साहब। इसीलिए अंतर है, हमारे मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिसने 8 साल में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, 8 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है। और राहुल गांधी जी के कोई 8 महीने बता दें कोविड के अलावा जिसमें एक बार ये छुट्टी लेके विदेश न गए। ठीक है रोहन जी, ये सीधी चुनौती जो उन्होंने दी है राहुल गांधी को लेकर, उस पर भी जवाब दीजिए। और एक बार फिर मैं कार्टून का बैकग्राउंड लेकर आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि मोविड वर्ड सामने आया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होकर निजी तौर पर, क्योंकि इस कार्टून के जरिए भी आप लोग उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं, तभी ऐसी फोटो आप लोगों ने निकाली है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कांग्रेस का ये हाल भी तो मोदी ने ही किया है ना। देखिए अंजना जी, ये कार्टून कहां से आया? अभी मोदी जी ने स्लोगन दिया 2 दिन पहले कि मैंने बनाया गुजरात, मैं बना भी गुजरात। ये मुद्दा वहां से आया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? गुजरात 6.5 करोड़ गुजरातियों ने बनाया अंजना जी। और ये 10 साल पहले हमने हमारी भविष्यवाणी थी। अन्ना जी मेरी बात को मैं खत्म कर दूं। एक सेकंड, एक सोशल मीडिया का कैंपेन आपने भी बनाया था, विकास गांडो ठेओ छे, विकास पागल हो गया है गुजरात में, जो कि बहुत हिट रहा था। बिल्कुल। अब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि आ गुजरात मेनू बनावत छे, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि हर आदमी गुजरात का ये बोले कि ये गुजरात मैंने बनाया है, मैं बनावू छे, तो इसमें क्या गलत है? वो थोड़ी कह रहे कि मैंने बनाया, वो तो हर व्यक्ति को कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने
बिल्कुल वो वही बोल रहे हैं। अरे अंजना जी, आप अंतर्यामी कहां से हो गई? उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने बनाया है, मुद्दा यही पे है। तो बोलते ना 6 करोड़ गुजरातियों ने बनाया है। आज आप अंतर्यामी हैं तो अच्छी चीज है। जो पूरे गुजरात को लग रहा है कि आप गुजरात मैं बनाव्यू छे, इसका मतलब जो गुजरातियों ने 6.5 करोड़ गुजरातियों ने गुजरात की नींव में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मिल के कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, बिजली की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, बैंकिंग की बात हो, छोटे उद्योगों की बात हो, ये सब गुजरातियों ने बनाया है। आप हर चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते ना। जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हर चीज पे तस्वीर करना देश के प्रधानमंत्री है, सराहनीय बात है, पर हर चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपको क्रेडिट लेना है, आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे मोरबी कांड के 10 दिन के बाद भी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे बोटाद में 75 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं? आपने कोई एक्शन नहीं बनाया। आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 22 एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपने कौन सा गुजरात बनाया गया वह हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे छोटे उद्योगपति बेचारे मर चुके हैं कोरोना के बाद में, आपने कोई उसको हेल्प नहीं की? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे कोरोना काल में आपने मृत्यु जो हुई उसको छिपाया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण गुजरातियों पे आज के दिन में हो चुका है? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे माल न्यूट्रिशन के मामले में पूरा गुजरात पूरे देश में 3रे नंबर पे है? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे है? कौन सी बात कर रहे हैं आपने? आप इन चीजों की क्रेडिट लीजिए। अभी मोरबी प्रधानमंत्री जी जाके आए, ब्रिज को तो रिपेयर नहीं कर पाए, रात को बिल्डिंग रिपेयर हो रहा था। क्या ये आपकी संवेदनशीलता है? 27 साल का डबल इंजन जो डबल डीजल खाता है और एवरेज आदि देता है, गुजरात की जनता ने वो देख लिया है और आपके अहंकार को जवाब मिलेगा। कम से कम अंजना जी, आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूं, क्या मोरबी के कांड में अभी तक कोई अब जो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों नहीं हुई है? जो गिरफ्तारी हुई है छोटी मछली की हुई है। यही आपका अहंकार दिखाता और इसी अहंकार को गुजरात की जनता जवाब देगी।